हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए विषय गणित, जो कि आओ करें और सीखें कक्षा 6, 7, 8। यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 6, 7, 8 में अंकुर समूह, तरुण समूह, जिसे कि हम 1 से 2 स्तर और 3 से 5 का स्तर कहेंगे। तो यहाँ हम लेकर आए हैं 3 से 5 का स्तर क्रमांक 3 से 5, और जिसमें हमारी गतिविधि है कौन जीता, आओ करें और सीखें। गतिविधि का नाम क्या है हमारी? आओ करें और सीखें। तो देखिए यहाँ पर हमें गतिविधि दी है। गतिविधि के लिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं हमें। वर्कशीट करने से पहले यह गतिविधि करें। कौन जीता? बच्चे तीलियों की सहायता से 10-10 के बंडल बनाकर एवं खुली तीलियों की सहायता से 2 अंक की संख्या बनाएंगे एवं जोड़ेंगे। जैसे 10 तीलियों का एक एक बंडल, वो 2 खुली तीलियाँ, मतलब 10 धन 2 बराबर क्या हो गया? 12। 2 खुली तीलियाँ और 10 का एक बंडल। तो बंडल और तीली के माध्यम से हम यहाँ पर जोड़ की अवधारणा को समझाएंगे। और यहाँ पर देखिए खेल कैसा है। 6, 10 और यहाँ 13, 21, 2 और 5, 12, 20 और 11। तो इसमें से हम 2-2 संख्या लेकर इन्हें जोड़ की अवधारणा को समझा सकते हैं। तो देखिए किस तरह से समझाएंगे। प्रश्न नंबर 1 दिया है, 1 व 2 को हल करके समझाया गया है। इसी अनुसार प्रश्न 3 व 4 को हल कीजिए। जैसे कि हमारी जो अवधारणा है, यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 1 व 2 को समझाया है, उसी तरह से हमें आगे का प्रश्न करना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या दिया हुआ है। यहाँ 10 तीलियों का एक बंडल दिख रहा है। 10 2 तीलियाँ बराबर कितनी हो गई? 12। तो यह 10 किया एक बंडल, धन 2 बराबर 12। तो 10 धन 2 बराबर यहाँ क्या लिखा है? 12 लिखा है। फिर हमारा अगला है यहाँ पर 24 धन 26। तो 24 में कैसा हो गया? यहाँ 1 2 बंडल हो गए और 4 खुली तीली हो गई। 2 बंडल और 4 खुली तीली, यानी क्या हो गया? 24। और फिर 2 बंडल और 6 खुली तीलियाँ बराबर देखेंगे हम 24 और 26 धन कितना हो गया? 50। तो देखिए 50 कैसे हुआ? 1 2 3 4, हमारे 4 बंडल तो है, तो हमने 4 बंडल लिख दिया। और खुली तीलियाँ कितनी है? यह 4 और यह 6। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 10। तो बराबर 5 बंडल यानी 50। खुली तीलियाँ है कि यहाँ कोई सी नहीं? यहाँ खुली तीलियाँ 0 है, तो हमने यहाँ 0 लिखा। और बंडल कितने हैं? 5, तो यहाँ हमने 5 लिखा। देखिए इसको जोड़ के रूप में किस तरह से लिखा है। 24 धन 26 भागित 50 बराबर 50। जैसे 4 और 6 कितना हो गया? 10 का 0, हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5। तो इस तरह से हमने जोड़ की अवधारणा को समझाई। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तो देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है हमसे, इसे हमें पूर्ण करना है। तो अब हम देखिए इसे पूर्ण किस तरह करेंगे। पहले यहाँ कितने बंडल दिख रहे हैं हमें? 3। और खुली तीलियाँ कितनी दिख रही है? 1 2 3 4 5। तो खुली तीलियाँ 5 और बंडल 3, तो 3 बंडल और खुली तीलियाँ कितनी हो गई? 5। और यह देखिए यह क्या है? यहाँ खुली तीलियाँ 6 पूरी, तो कितनी है यह खुली तीलियाँ हमारी? 9। देखिए हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ कितने लिखेंगे? 9। अब 35 धन 9। तो देखिए 35 धन 9 में क्या हो जाएगा? यहाँ हमारी 5 खुली तीलियाँ है, तो इसमें से 5 ले लेंगे तो एक और बंडल बन जाएगा। जैसे कि देखिए हम यहाँ समझाया गया 1 2 3 4, यहाँ का हमने एक लिया। जैसे कि देखिए यहाँ 5 और 9 और 5 कितना होता है? 14 का 4 और हासिल का या 1, 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो यह हमारा 44। तो 44 देखिए कैसे आगे 4 बंडल है और 4 खुली तीलियाँ, तो बराबर कितना हो गया? 44। तो इस तरह से हमने यहाँ इसे लिख दिया है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 1 बंडल और 4 खुली तीलियाँ। तो धन 1 बंडल और यहाँ कितनी खुली तीलियाँ है हमारी? 1 2 3 4 5। तो यह 15। यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब 1 बंडल और
5 खुली तिलियाँ कितनी हो गई 15। तो यहाँ 15 धन 0 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 15 आ जाएगा। देखिए ये जो बॉक्स खाली बताया इसमें धन के साथ जोड़ने के लिए कुछ नहीं यानी क्या है 0। तो हमने यहाँ 0 लिख दिया, बराबर कितना हो गया 1 बंडल और 5 खुली तिली बराबर 15। तो इस तरह से हमने जोड़ की अवधारणा को समझाई, जो कि वर्कशीट क्रमांक 31 थी। अब हम अगली वर्कशीट देखेंगे, वर्कशीट क्रमांक 32। गतिविधि का नाम है कौन जीता जोड़ की समझ। तो देखिए हमें क्या बताया गया है, यहाँ नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर समझे तथा चर्चा कर उत्तर दीजिए। नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हमें उनको पढ़कर समझना है तथा उस पर कुछ चर्चा करना है। तो देखिए अनीशा ने 37 रुपये के सेब खरीदे। कितने रुपए के सेब खरीदे उसने, 37 यानी 37 सेब खरीदे। राजा ने 21 रुपये के केले खरीदे। राजा ने क्या किया, 21 रुपये के केले खरीदे। फल वाले ने कहा 37 का मतलब 30 और 7। फल वाले ने क्या बताया उन्हें, 37 का मतलब 30 और 7 और 21 का मतलब 20 और 1, इसलिए 37 और 21 मिलाकर 58 रुपये बनेंगे। तो देखिए कैसे 30 और 7 मतलब 37। अब हम ये 37 को खुली तिली और बंडल के माध्यम से भी समझा सकते हैं, जैसे 3 बंडल और 7 खुली तिलियाँ। धन 21 है तो हम यहाँ लिखेंगे 21। तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 और 1 कितना हो गया 8, 3 और 2 5, तो यह हो गया 58। तो इस तरह से हमने यहाँ 58 लिखा। तो यह दोनों मिलाकर कितना हो गया 58 हो गया। अब देखिए अब 37 और 21 को फटाफट कैसे जोड़ दिया। 37 को और 21 को हमने फटाफट कैसे जोड़ दिया, तो हमने 37 धन 21 लिखा और तो उन्हें जोड़ा तो 58 हुआ। और हम 37 और 21 जोड़ने के लिए 37 में 3 बंडल आएंगे और 7 खुली तिलियाँ आएगी और 21 में 2 बंडल आएंगे और 1 खुली तिलियाँ आएंगी। तो 7 खुली तिलियाँ 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया और खुले बंडल 3 और 2 5। तो इस तरह से हमने 58 को जोड़ दिया। फिर अगला है, चलो हम भी कोशिश करें, ज़रा इस जोड़ को देखो। यह जोड़ दिया हुआ है, हमें इस जोड़ को समझना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ 26 धन 43 और यहाँ 20 धन 6 कितना हो जाएगा 26 और 40 धन 43। तो देखिए हम पहले 26 का देखेंगे। 26 का क्या हो जाएगा, 2 भागों में डिवाइड किया तो 26 20 धन 6 मतलब 20 यानी 2 बंडल 6 खुली तिलियाँ। फिर अगला है हमारा 43, तो 40 धन 3 तो 40 में 4 बंडल 3 खुली तिलियाँ। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ पूरे बंडल लिख देंगे, एक तरफ पूरी खुली तिलियाँ। तो देखिए 20 में 2 बंडल है और यहाँ भी 40 में 4 बंडल है। तो कितने हो गए हमारे 20 और 4 40 60। तो देखिए यहाँ 60 बंडल के हो गए मतलब 6 बंडल के 60 और 6 और 3 9, तो यहाँ 9 तो 69 कितना हो गया 6 9 69। तो देखिए हमें 26 हुआ तो 20 धन 6 और 43 हुआ तो 40 धन थी। आगे आसान है, जैसे कि हम 20 धन 40 जोड़ेंगे और 3 धन 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से हमने इसे जोड़ दिया। इसी प्रकार निम्नलिखित प्रश्नों को जोड़कर बताएं। देखिए अब 37 धन 32, तो 37 धन 32 में क्या होगा, इकाई से इकाई जोड़ेंगे, दहाई से दहाई। तो 7 और 2 9, 7 और 2 कितना हो गया 9, 3 और 3 कितना हो गया 6, तो 69। फिर है हमारा 63 धन 12 में 3 और 2 5, 6 और 1 7 75। फिर अगला हमारा 25 धन 33 में 5 और 3 8 और 3 और 2 5 58। 27 धन 41 में क्या हो जाएगा, यह 68, इकाई से इकाई जोड़ेंगे, दहाई से दहाई जोड़ेंगे तो 6 8 68। 46 धन 31 कितना हो गया 77 और 52 धन 24 76 मतलब 4 और 2 6 और 5 और 2 7। तो इस तरह से हमने इसे जोड़ दिया है। इस तरह से आप भी जोड़ लीजिए। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।